हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जो है डिस्कशन के लिए मिले हैं जिम्स ओटी टेक्नीशियन का। आप सभी जानते हो कि 6 जून को जो है एग्ज़ाम हुआ था। कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि जो भी दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं वो फटाफट जो है वो क्वेश्चन शेयर कर दे, ताकि जल्द से जल्द जो है मैं वीडियो बना सकूं और आप तक सटीक आंसर जो है मिल सके। अभी तक जो मेरे पास संभावित जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर जो मैंने एनालिसिस जो किया है, तो उस एनालिसिस से मुझे पता चला कि जो यूआर के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, जैसे जितने भी हमारे दोस्तों ने 100 में जो है लगभग 80 टू 84 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्टली सॉल्व किए हैं। उनका जो है सिलेक्शन होना जो है वो 100% फिक्स है। जो भी ओबीसी में जो है हमारे दोस्त जो हैं वो अगर 70 टू 75 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट है अगर उनका, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस में भी ये आपको 70 टू 75 क्वेश्चंस जो है वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, और एसटी और एससी में जो है वो आपको 60+ जो क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब इसके साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों ने बतलाया कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो वो लगभग 50% क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेटली थे, यानी ना इजी थे और ना ही डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो 25 क्वेश्चंस जो थे वो डिफ़िकल्ट थे, और अलग जो बचे हुए जो 25 थे वो जो थे वो इजी थे। ठीक है, तो अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस करेक्टली किए हैं और इन दोनों पक्षों को मिला के अगर आपने लगभग 30 क्वेश्चंस भी आपने सही कर दिए तो आपका जो है सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आगे जो SGPGI का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम क्या प्रिपरेशन करें। तो आगे जो SGPGI का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा, हमें इससे सीखना होगा कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लिनिकल भी हैं और वो हमारे थियोरेटिकल भी हैं। मतलब पहले ये होता था एग्जामिनेशन में या तो ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शंस रहते थे, नहीं तो ज़्यादा क्लिनिकल पोर्शंस रहते थे, लेकिन आज जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 50-50 हमने रेशियो बांटा तो 50-50 में जो है वो आपको 35 जो है क्लिनिकल आपको देखने को मिलेंगे और रेस्ट आर थियोरेटिकल। और इसमें भी जो आपको 80 और 100 का, सॉरी जस्ट ए मिनट, इसमें भी आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न है, जैसे SGPGI में हमारा पैटर्न रहने वाला है 60 क्वेश्चंस जो आपके कैडर से होगा और 10 +10 +10 +10, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल अफेयर्स से जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसका स्ट्रेटेजी आपका क्या होने वाला है। तो आपको 60 क्वेश्चंस में लगभग 55 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने होंगे एनी हाउ। अगर आप ये करेक्ट करते हो और ये रेस्ट 40 क्वेश्चंस में जो है 40 क्वेश्चंस में जो है आप अगर 25 भी करेक्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नेक्स्ट है कि अगर जिम्स में कट ऑफ की बात करें, जिम्स में अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपने देखा था कि जिम्स में जो है हमारे 25 OT टेक्नीशियंस के पोस्ट आए हुए थे। अब इसमें जो है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतना कट ऑफ लाना या इतना करेक्ट करना आपको नेसेसरी है, क्योंकि सीटें कम थी और जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम अगर एवरेज गया है तो
दूसरों का भी एग्ज़ाम ऑन एवरेज गया है, नहीं। बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कई हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कमेंट करते हैं, हमें व्हाट्सअप करते हैं और बताते हैं कि जो है उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने आपको बतलाया कि ये कट ऑफ में हम ये यूआर के लिए जो कट ऑफ था, है ना, 72 टू 78 हमने क्यों रखा? 72 टू 78 इसलिए रखा क्योंकि जो भी दोस्तों के द्वारा हमें प्रतिक्रिया मिली कि हाँ, हमारा इतना जो है क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हैं, इसके बेसिस पे जो है ये हम लोगों ने निकाला, ठीक है। और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल, क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसके हिसाब से जो है ये यूआर के लिए कट ऑफ जो है वो सही है। एसटी और एससी के लिए इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर आप 50 प्लस हो तो समझो कि आपका सिलेक्शन जो है वो लगभग हो रहा है इस बार, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी आपका अगर 65 प्लस है तो आप जो है रेस में बने हुए हो, आपको जो है वो एक तरह से ये नहीं बोल सकता कि निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, आप तैयारी करते रहो, लेकिन अगर 65 प्लस आपने करेक्ट किया है तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इस बार आप जो है सिलेक्शन ले रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट है एसजीपीजीआई। अगर इस एग्जाम के पैटर्न को अगर एसजीपीजीआई पर ये करें कि उसका क्या होने वाला है, तो केजीएमयू का अगर आप सभी ने एग्जाम दिया हुआ होगा तो केजीएमयू के पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। उसके डिफिकल्टी लेवल को अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है पीजीआई का पेपर जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इसमें लगभग सीटें भी ज़्यादा है, आई थिंक 80 या 70 प्लस सीटें जो हैं मेरे ख्याल से एसजीपीजीआई में हैं। अगर आप चाहते हो कि केजीएमयू का जो पेपर है आया था वो पेपर हम लोग एक बार सॉल्व करें, उसके पैटर्न को देखें, तो मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपको एसजीपीजीआई के लिए एक आइडिया मिल सकेगा। जो भी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे उनको एक आइडिया मिल सकेगा कि किस तरह का ये 60 प्लस 40 का पैटर्न जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी है। आई थिंक केजीएमयू ने क्या किया था कि जो भी 50% मार्क्स लाए थे उनका ही जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है लिस्ट बना के दिया था। अदर्स को उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही हटा दिया था, ठीक है। अब इसमें भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज में थे उनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया था, बाकियों का नहीं आया था। तो अगर आप चाहते हो कि केजीएमयू का पेपर जो है हम सॉल्व कराएं तो आप एक बार जो कमेंट में आके केजीएमयू डाल सकते हो या फिर एसजीपीजीआई 2026 जो है हमें कमेंट कर सकते हो और हम समझ जाएंगे और हम जो है पेपर सॉल्व कराएंगे। बाकी जो है एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं हमारे वेंट एंड वाइटल एकेडमी चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन मैं डिफ़िकल्ट नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा आपको आंसर देखने की ज़रूरत है और कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या कोई और जो यूट्यूब चैनल वाले हमारे दोस्त हैं जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उनका हूबहू क्लासरूम का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो जरूर वो कंसेप्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं और उसी कंसेप्ट को आपको समझना होता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि आप सूचर के बजाय सूचर में कुछ और जोड़ दिए, है ना। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है, आंसर्स को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये चीज़ों के आइडिया लगाने के लिए और कंसेप्ट समझने के लिए जो है आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो हमारे चैनल्स पे आएँ और एक बार एक रिव्यू दें और बताएं कि क्या कमियां हैं या फिर वो सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं तो सीखें और अपना रिजल्ट जो है वो सिक्योर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन में जब जिम्स का सारे क्वेश्चंस हमारे तक आ जाते हैं। उसके बाद हम जो है आपको क्वेश्चन डिस्कशन में विद इन 1 to 2 डेज में जो है आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम इसी मंथ में 20 को जो है होने वाला है। मैक्सिमम लोग जो है वो फॉर्म भरे हैं
कृपया आप अपना जो सिटी एलोकेशन हुआ है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। बाय।